ओके, तो हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे अकाउंटिंग में, बिकॉज पहले ये छूट चुका था हमारा। वी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं अकाउंटिंग में, हम उनके बारे में बात करेंगे। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्वेश्चन आमतौर पे आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इस बारे में आज आपसे बात करेंगे। सो फर्स्टली एज फॉर अकाउंटिंग इज कंसर्न, अगर हम मीनिंग की बात करें अकाउंटिंग की, तो बेसिकली अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। हमें आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजेक्शंस एंड टू मेजर द ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शंस को, वेदर दे आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर और नॉट। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस होगी तभी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर पाएंगे। नाउ हैव टोल्ड टू यू दैट ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो कि जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, उन्हें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते। आई हैव गिवन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल गुडविल, या देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मार्केटिंग मैनेजर एंड द फाइनेंस मैनेजर, इस तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हम वहां पर अपने अकाउंट्स की बुक्स में इसको एंटर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है हमें सबसे पहले उन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और मॉनेटरी टर्म्स। Then after that we have to measure and record the transactions. हमने रिकॉर्ड करनी ट्रांजेक्शंस में। फर्स्टली वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू समराइज, क्लासिफाइड एंड समराइज। क्लासिफाई हम किस में करते हैं? वी आर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट्स। जर्नल बनाने के बाद हम अगला जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और हम कहाँ करते हैं? दैट इज इन लेजर। लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं। देन उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समराइजिंग मींस वी आर मेकिंग ए समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। हमारी दो मेन स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम समरी बनाते हैं अकाउंट्स की। डिफरेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ये सब चीजें हम दोनों में शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड अल्टीमेटली वी आर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जिन लोगों के लिए वो जरूरत है उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, वेदर दे आर बैंकर्स, वेदर दे आर ओनर्स, कोई भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, जिन्हें भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वी आर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू देम, उन्हें हम उन रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। सो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसको भी मैंने ब्रेक करके बताया। मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है। देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वील हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपकी डेफिनेशन टाइप बन जाएगा, आपने देख लेना खुद इसे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? हमें बुक कीपिंग के बारे में जानना है। नॉर्मली द क्वेश्चन इज देयर रिगार्डिंग द बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, इस तरह का रहता है सवाल। तो चाहे आपका एडीपी कोर्स है, चाहे आपका दूसरा जो नॉर्मल अब आप बीकॉम जनरल कोर्स है, दोनों में ये चीजें पूछी जाती है। सो बुक कीपिंग इज बेसिकली द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की, एंड इन अ सिस्टमैटिक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हम किसे कहते हैं? दिस इज बेसिकली जर्नल। हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज मेकिंग द ट्रांजेक्शंस एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द जर्नल। हम डेली करते हैं, डेट वाइज करते हैं ट्रांजेक्शंस की एंट्री, एंड पोस्टिंग देम अल्टीमेटली थ्रू लेजर। उसके बाद वहां से हम उनको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का पार्ट है बेसिकली। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉडर टर्म, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग में हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज करने के बाद वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन इन द लेजर अकाउंट्स, एंड अल्टीमेटली दिस इज प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। जो हमारी अकाउंटिंग आगे चलेगी इसके लिए यही बेस होगा जो हम जनरल एंट्रीज करेंगे और लेजर अकाउंटिंग में पोस्टिंग करेंगे। सो इट वाज बुक कीपिंग। आफ्टर बुक कीपिंग वी आर हैविंग accountancy. Accountancy is basically art and science. I am using the word art and science. दोनों चीजें हैं. Why this is called science? Because we are having certain principles, we are having certain concepts and conventions, जो कि हमने स्टडी भी की है पिछले 2 दिनों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कहा. बट दीज आर नॉट सो रिजिड प्रिंसिपल्स. उस तरह के हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स नहीं है लाइक
केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स, मैथमेटिक्स के कह लीजिए आप, जो साइंसेज में आमतौर पे होता है, बट स्टिल दीज आर द प्रिंसिपल्स. सो दिस इज साइंस इन दैट वे. अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट. आर्ट कैसे कहेंगे? आर्ट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन. पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं आर्ट की बात करूं, somebody is interested for singing, गाना तो सिखा दिया उसे किसी ने, बट कैसे उसे प्रेजेंट करना है वो आर्ट है. ड्राइंग बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, फोटोग्राफी है, कोई भी ये सब चीजें आर्ट है. तो आर्ट अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई पर्सन कैसे उसे फर्दर मूव करता है. तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ साइंस, जो कि हम कह रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज आर्ट. उसे रिकॉर्ड कैसे करना है, अल्टीमेटली उन्हें हम समराइज कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे, एंड हाउ वी विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. हम रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सारा उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है. इन दैट वे दिस इज सेड टू बी आर्ट. नॉर्मली क्वेश्चन इज देयर, व्हाई अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज आर्ट और साइंस, और व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, डेफिनेशन दीजिए. इस तरह की चीजें हो सकती है. सो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्कोप और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. स्कोप क्या है, फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने कहा कि विल हैव टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. आप रनिंग में लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी अवेलेबल टू यू. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फर्स्टली विल रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. हम रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, देन आफ्टर दैट पोस्टेड टू द लेजर. तो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मींस हम परचेजिंग अकाउंट सेपरेट करेंगे, सेल्स के अलग करेंगे, क्रेडिटर्स डेटर्स सभी लोगों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ऑल द अकाउंट्स ऑफ सेम नेचर आर केप्ट इन वन हेड. एक ही हेड के अंडर हम उसको रखेंगे. सो दिस इज अगेन अनदर फंक्शन ऑफ और अनदर स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग. देन आफ्टर दैट वी आर समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस. समरी बना रहे हैं अकाउंट्स की. समरी कैसे बनेगी? समरी इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. हम समरी बनाते हैं. सबसे पहले जनरल में एंट्री कर रहे हैं, फिर उसका लेजर में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं. उसके बाद हम वहां से समरी बना रहे हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. समरी के साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द सेम स्टेप. ये सेम ही बात है वैसे ये भी. उसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. आपने +1 2 में पढ़ रखा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन एडिशन टू द रेशियो एनालिसिस भी शायद आपने पढ़ा होगा, पढ़े ये चैप्टर्स. तो वहां पर दीज आर बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरिजन कर रहे हैं. व्हाट आर द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं और पिछले साल की क्या कहती है. ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं. अपनी स्टेटमेंट्स का किसी और के साथ कंपैरिजन करना है. सो कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया. इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, लास्ट ईयर हम कहाँ स्टैंड करते थे. तो इस तरह का कंपैरिजन हो सकता है. दिस इज द स्कोप और फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देन वैसे मैंने डेफिनेशन में सब कुछ कह दिया पहले आपको, बट वही चीजें इलेबोरेट करके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी, थ्योरी में हम लिखेंगे वही चीजें इलेबोरेट करके घुमा फिरा के लिखी जाएगी. बेसिक चीजें वही होती है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको बता दिया. द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिन्हें यूज करना है, द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, टैक्सेशन अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, ये सभी जो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन को देना है. देन आफ्टर दैट कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन. ये भी मैंने आपको बता ही दिया. स्कोप का काम, स्कोप है ये. कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन मेक ए कंपैरिजन ऑफ द पास्ट रिजल्ट्स. हम देख सकते हैं कि करंटली व्हाट प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड दिस टाइम, या लॉस कितना हुआ, एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट टाइम, पिछली बार हमें कितना हुआ था. ये कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन मेक ए ट्रेंड एनालिसिस. पहले हमारी सिचुएशन क्या थी और आज हमारी सिचुएशन क्या है. सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिटेक्ट द एरर्स एंड द फ्रॉड्स. एरर्स एंड फ्रॉड्स को हमने डिटेक्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. ये मैंने आपको कह दिया, दो वर्ड्स हैं. वन इज एरर, अनदर इज फ्रॉड. फ्रॉड इज इंटेंशनल, जानबूझ के बेवकूफ बनाने वाली बात है. दैट इज कॉल्ड फ्रॉड. फ्रॉड इज बेसिकली क्राइम समवेयर, कहीं ना कहीं क्राइम है वो. बट एरर भी हो सकता है, जानबूझकर गलती नहीं की गई फिर भी हो गई है. अकाउंट्स बना रहे हैं लेकिन फिर भी गलती हो रही है. जिस जगह हमने उसकी एंट्री करनी थी उसके बजाय हमने किसी और हेड में एंट्री कर दी. ठीक है, ये तो हो गया एरर. फ्रॉड क्या हो गया? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश. जो कैश था उसका घोटाला कर दिया, स्टॉक का घोटाला कर दिया. दीज आर द फ्रॉड्स. तो इन चीजों को डिटेक्ट करना, दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग.
नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लाई करना, उन जो हमारी कानूनी तौर पर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। वट एवर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग, इनकम टैक्स आपको डिपॉजिट करना है तो किस बेस पे इनकम टैक्स आप डिपॉजिट करने वाले, इट शुड बी नोन टू यू। आपका प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इनकम टैक्स, आप मतलब आपका इनकम नहीं है तो आप लॉस शो करेंगे तो इनकम टैक्स का मसला ही नहीं आएगा वहां पर। सिमिलरली जीएसटी अगर बनता है तो कितना बनता है, बनेगा ही, क्योंकि बिजनेस में डील कर रहे प्रेजेंट सिचुएशन में जीएसटी आएगा। ये ऐसे कुछ स्कोप्स एंड फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे क्या मकसद है अकाउंटिंग के, ये हम जानना चाहेंगे। सो वही है, घूम फिर कर कुछ है। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, हमारा क्या मकसद होता है अकाउंटिंग का, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमेटिक वे, दिस इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। अभी आप बुक की तरफ ध्यान न दें, यही मेरी बात सुने, वहीं से बता रहा हूँ, घूम फिर के वैसे ही आगे पीछे हो सकती चीजें, बट बेसिकली यू लिसन टू मी प्रॉपरली, घर में रिवाइज करें, क्लास के बाद आप देखें कैसे करना है, ठीक है। अभी कंप्लीटली फोकस यहाँ रखें, बाद में बुक से पढ़े, यहाँ से यूट्यूब से देखे, जैसे मर्जी की, दैट इज योर चॉइस। सो नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, मैंने आपको कहा तो फर्स्ट स्टेप मैंने कह ही दिया है, बट इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव की नजर में हम उसे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो फर्स्टली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक वे, मैंने आपको कह दिया है कि ऑल द ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे, डे वाइज हम एंटर करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, सिस्टमेटिक वे होगा वहां पे। देन उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, अलग अलग से क्लासीफाई करेंगे, वो भी सिस्टमेटिक वे में है। जो हमारे डेटर्स होंगे जिनसे हमने पैसा लेना है, वहां पे उन्हीं लोगों के नाम लिखेंगे जिनसे हमने पैसा लेना है। क्रेडिटर्स में उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखेंगे जिनको हमने पैसा देना है। हमने कैश की बात, परचेजेस की बात करेंगे, जिनसे हमने परचेजेस कर रखी है क्रेडिट में आमतौर पे, उसके बारे में लिखेंगे। सेल्स में लिखा होगा तो जिनसे हमने क्रेडिट सेल जीने में कर रखी है, हम उनके बारे में लिखेंगे। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज देयर। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना है। नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉफिट एंड लॉस, very much important statement is there, that is profit and loss account or trading account. With the help of trading account we will identify the gross profit, हम gross profit देखेंगे कि gross profit क्या है, वो हमें जो है पता लगेगा किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट वी विल सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस, वो हमें पता चलेगा। सो ये हमारा पर्पस है कि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या हैं for the particular period. Next one is determination of financial position. Now how the financial position is determined, financial position के लिए important statement है, that is called balance sheet. With the help of balance sheet we identify the financial position. कहने का मतलब हमारे assets कितने हैं, हमारी liabilities कितनी है, हमारा कैश कितना है हमारे पास बिजनेस में, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर फिक्चर्स कितना है, गुडविल की सिचुएशन क्या है। These different items are shown in the asset side. ये सभी चीजें asset side में शो करते हैं। Similarly, we come to know that what is the position of the bills payable, sundry creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का लोन हमने पेमेंट करनी है, इस तरह का सब चीजें लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो ये सारी हमें कहाँ से चीजें मिलेगी, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, these all the informations are available to us with the help of the balance sheet. Next one is प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन जो है, हम यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो यूज करने वाले हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही चीजें, लेकिन आपको क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन इन वन वे और अनदर वे। 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जैसे, तो वहां पे आपको लिखना है। तो हम इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए प्रोविजन करेंगे कि जिन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है उन तक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंच जाए। नेक्स्ट इज एड इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेने वाले हैं पर्सन्स, द पर्सन्स हु विल टेक द वेरियस टाइप ऑफ डिसीजंस इन द फ्यूचर, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है उनके पास, बट अल्टीमेटली दे हैव टू टेक द डिसीजन। क्या प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बिजनेस को बढ़ाया जाए, अगर लॉस हो रहा है तो वेदर बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड इन दैट सिचुएशन और नॉट। तो ये सारे की सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी, ये हमने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, कम्युनिकेट होंगे रिजल्ट्स, अल्टीमेटली डिसीजन मेकर्स वहां पर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा लॉस हो रहा है तो लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अगर हमारे प्लानिंग में कोई दिक्कत है तो प्लानिंग को ठीक करना है, एंड अल्टीमेटली
ये सारी चीजें की। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद द लॉज, जो डिफरेंट लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके साथ कंप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर हैविंग सर्टेन लॉज, उनको कंप्लाई करना है, उनको फिलअप करना है। जीएसटी अथॉरिटीज हैं, वो कहती हैं कि गुड्स अगर बेच रहे हैं आप तो उसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करना है, तो वो चीजें होंगी। सिमिलरली कंपनी लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल होते हैं। सो अकाउंटिंग इज कीपिंग ऑल द लॉज इन द माइंड। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर द कंपैरिजन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन विद द प्रीवियस रिजल्ट्स, हम पिछले रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेंगी। डोंट ओपन द बुक्स राइट नाउ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दें। आप आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, एक राइटर की बुक में, दूसरे में कुछ और है। क्लोज द बुक्स राइट नाउ, बाद में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या रहेगी, पहला मैंने बता ही दिया है, आ चुका है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। एंड सेकंड है हेल्पफुल इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, प्लानिंग करनी है बिजनेस में, ग्रोथ करनी है फ्यूचर के लिए, कंट्रोल करना है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, फ्यूचर के लिए हमने बिजनेस को, नया बिजनेस ओपन करना है एक और एडिशनल, वो सोचेंगे हम। ये सारे डिसीजन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखते हैं, वी आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑन दिस बेसिस। नेक्स्ट इज एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर अकाउंटेबल। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं थी कोई इन्फॉर्मेशन, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, इट कैन नॉट बी डन। तो इन्फॉर्मेशन जो यूज कर रहे हैं, जो बनाने वाले स्टेटमेंट्स, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है। उनकी ट्रांसपेरेंसी भी रखनी पड़ेगी, पारदर्शिता, जैसे शीशा होता है, शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो है ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है। सो उसके बाद है हेल्प्स इन कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पर होंगी। सो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने बात कर ली है, बट उसके बावजूद क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। सो इट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन इन प्रॉपर वे। अगर आपने आज का लेक्चर प्रॉपरली सुना है और इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग डिफरेंस का जहां तक सवाल है, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। बट उसके अलावा ये सब चीजें, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपका काफी हद तक क्वेश्चन जो है कवर अप हो जाता है, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है इस चीज को। सो हु आर द यूजर्स, मैंने कहा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मीन्स जो निवेश कर रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स शुड बी हैविंग द नॉलेज अबाउट दिस, कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जा रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन क्या है, क्या हमारे पैसे का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है क्या हमें उस पर रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर द टू नो द रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सेकंड वन इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बैंकर्स, ये लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है, दे वांट टू नो, वी हैव गिवन सर्टेन लोन टू द बिजनेस कंसर्न, हमने लोन दे रखा है बिजनेस को, हमने फंड्स प्रोवाइड किए हैं एज ए लोन। बैंकर्स भी जानना चाहते हैं वेदर द बिजनेस इज अर्निंग समथिंग और नॉट, हमें अपना इंटरेस्ट मिलेगा वापस कि नहीं मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनके लिए भी रेलेवेंट है। देन मैनेजमेंट, प्रबंधन, इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन नॉर्मली और द फैमिली मेंबर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के हाथ में होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वहां पर तो मैनेजमेंट देखने वाले, प्रबंधन देखने वाले अलग अलग लोग होते हैं। सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्रू द these financial statements. Next is employees. Employees अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, they are interested. हम ये ना कहा जाए सैलरी बढ़ाने का टाइम हो तो कि सैलरी नहीं मिलेगी, हम लॉस में हैं। So these statements will help them to get the benefits. वो कह सकते हैं कि we have worked something for the organization, we have earned business for the concern. तो हमें जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। Then the government. Government is also interested. For example, income tax authorities will charge the income tax from individual person who is having the business or the partnership concern, joint stock companies जो भी हैं, उनसे वहां से वो भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इनकम टैक्स दें आप।
लॉस शो करते हैं तब थोड़ा सा बच सकते हैं इनकम टैक्स से। उसी तरह से जीएसटी अथॉरिटीज हैं, पहले इसको सेल्स टैक्स कहा जाता था, वैट कहा जाता था, अब जीएसटी है, तो गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, तो वो भी जानना चाहती हैं। सिमिलरली पब्लिक इज ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज सोसाइटी विच इज अल्टीमेटली गेटिंग द प्रोडक्ट। हम लोग हैं जो कि प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट हमें बेचा जा रहा है और शो किया जा रहा है कि प्रॉफिट नहीं है, या फिर गलत तरीकों से, जैसे हम कहें कि ड्रग्स वगैरह के थ्रू तो नहीं अर्निंग कर रहे हैं बिजनेस और अल्टीमेटली शो कर रहे हैं हम तो बिजनेस इनकम अर्न कर रखी है, इस तरह की चीजें तो नहीं है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। सो एक वर्ड इसमें मेरे पास लिखा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की लैंग्वेज जो भाषा है वो क्या है, अकाउंटिंग है, ठीक है। और अकाउंटिंग इज बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंड क्लासिफिकेशन ऑफ समराइजिंग इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये चीजें मैंने वैसे आपको बता दी हैं। सो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। आई विल टेक द क्वेरीज। थैंक यू सो मच।